बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई अदनान एक दफ़ा फिर हाजिर खिदमत है और आज जो मैं कंटिन्यूटी कर रहा हूँ पार्ट नंबर 1 की, जिसमें मैंने शेयर किया था कि अल्लाह और नबी के अहकाम क्या हैं, इस रेफरेंस से कि माँ बाप के साथ क्या सलूक रखना है। आज उसका पार्ट नंबर 2 जिसमें मैं इम्पोर्टेंस शेयर करूँगा कि क्यों बहुत अहम है ये मामला और इसके पीछे फ़िलॉसफ़ी क्या है। इस सिलसिले में सूरह लुक़मान है, आयात नंबर 14 और 15 हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और हमने इंसान को जिसे उसकी माँ तकलीफ़ पर तकलीफ़ सह कर पेट में उठाए रखती है, फिर उसे दूध पिलाती है और आखिरकार 2 बरस में उसका दूध छुड़ाना होता है। मैंने ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। सुभान अल्लाह। फिर अगली आयत फरमाया, और अगर वो दोनों तुझ पर ज़ोर डालें कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज़ को शरीक करे जिसका तुझे कुछ भी इल्म नहीं, तो उनका कहा ना मानना। हाँ, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना, और जो शख्स मेरी तरफ रुजू लाए उसके रास्ते पर चलना, फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है, तो जो काम तुम करते रहे हो सबसे तुमको आगाह कर दूंगा। सुभान अल्लाह। अब इन आयात में बेसिकली आप समझ रहे हैं कि क्यों इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह ताला बेसिकली जतला रहे हैं कि अपनी माँ को देखो, वो तुमको किस तरह पालती है, पेट में भी और उसके बाद में भी, और ये सारा कुछ जो एहसान अल्लाह ने गिनवाए हैं ना, बेसिकली वो इसलिए बताए हैं कि तुम तब बिल्कुल बेहोश थे, बेअक्ल व शऊर थे, जब से तुमको तुम्हारे पेरेंट्स जो हैं, तुम्हारी माँ बिलखसूस, वो मुश्किलों से पालती चली आ रही है। दैट इज़ वाई अब मैं ये कहता हूँ कि वो अहम है और उनका तुम ख्याल रखो और उनकी फरमाबरदारी करो। और ये जो कहा है ना कि उनका भी शुक्र अदा करो, मेरा भी शुक्र अदा करो, सो बेसिकली ये अल्लाह ताला इशारा दे रहे हैं कि हमने ही तुमको पाला, लेकिन उनके वसीले से पाला। दैट इज़ वाई उनका ख्याल रखो, उनको इग्नोर मत करो। मेरी इत्तबा पूरी नहीं होगी जब तक उनकी इत्तबा नहीं करोगे। सुभान अल्लाह। सो ये फ़िलासफ़ी है बेसिकली। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्यों अहम है इनका ख्याल रखना, कि इन्होंने तुम्हारे लिए बड़ी कुर्बानियाँ उठाई हैं। फिर सूरह अहकाफ है, उसकी भी आयात 15 से 16 आपसे शेयर करता हूँ। फरमाया, और हमने इंसान को उसके वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया। उसकी माँ ने उसको तकलीफ़ से पेट में रखा और तकलीफ़ ही से जना, और उसका पेट में रहना और दूध छुड़ाना 2.5 बरस में होता है, यहाँ तक कि जब वो बच्चा उम्र को पहुँच जाता है और 40 बरस का हो जाता है, तो कहता है कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे तौफीक दे कि तूने जो एहसान मुझ पर और मेरे माँ बाप पर किए हैं उनका शुक्रगुज़ार बनूं, और ये कि नेक अमल करूं जिनको तू पसंद करे, और मेरे लिए मेरी औलाद को नेक बना दे। मैं तेरी तरफ रुजू करता हूं और मैं फरमाबरदारों में हूं। फिर फरमाया, यही लोग हैं जिनके अमाल नेक हम कबूल करेंगे और उनके गुनाहों से दरगुज़र फरमाएंगे, और यही अहले जन्नत में होंगे। ये सच्चा वादा है जो उनसे किया जाता है। सुभान अल्लाह। फिर आपसे एक और हदीस शरीफ है, मसनद अहमद में आपसे शेयर करता हूँ, जिससे आपको अहमियत पता चलेगी कि ये मामला क्यों अहम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो आदमी ये पसंद करता है कि उसकी उम्र बढ़ा दी जाए और उसके रिस्क में इजाफ़ा कर दिया जाए, तो फरमाया वो अपने वालिदैन के साथ नेकी करे और सिला रहमी करे। सुभान अल्लाह। सो ये कौन ये नहीं चाहता। सो इसलिए अल्लाह के नबी ने ये मोटिवेशन दिला दी है कि अगर तुम ये चाहते हो तो अपने वालिदैन के साथ नेकी करने वाले बन जाओ। सुनन नसाई में एक और बड़ी खूबसूरत हदीस है इस रेफरेंस से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि 3 शख्स ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन बात नहीं करेंगे, उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। अब आप ज़रा अलर्ट हो जाएं कि ये किस कदर ख़तरनाक मामला है। अब वो 3 लोग कौन है? फरमाया, वालिदैन का नाफरमान, मर्दों की मुशाहबत इख्तियार करने वाली औरत और बेगैरत खावंद। फिर साथ ही फरमाया कि 3 शख्स ऐसे हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। फरमाया, माँ बाप का नाफरमान, हमेशा शराब पीने वाला, और जो दे कर एहसान जतलाता है वो भी। सो ये तीनों लोग फरमाया जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अब आपको इस हदीस शरीफ से अहमियत पता चल गई होगी कि क्यों वालिदैन के साथ नेकी करना, फरमाबरदारी करना, इसकी अहमियत क्या है। अल्लाह ताला हमें समझ और अमल की तौफीक दें। फिर आपको इस सब्जेक्ट की अहमियत के ऊपर एक हदीस शरीफ बताता हूँ, आप हैरान होंगे। मसनद अहमद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रवायत है, फरमाया 3 अफराद हैं, अल्लाह के नबी कहते हैं, जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती, अल्लाह ताला लाज़िम कबूल करते हैं। अब आपको अहमियत का पता चलेगा ये क्या है मामला। फरमाया, एक मुसाफिर की दुआ जो सफ़र की मुश्किलों से गुज़र रहा है उसकी दुआ रद्द नहीं होती। दूसरा, अल्लाह के नबी ने फरमाया वालिदैन की दुआ,
وہ رد نہیں ہوتی اپنی اولاد کے لیے. پھر فرمایا مظلوم کی دعا، جس پہ ظلم کیا گیا ہو اس کی دعا بھی رد نہیں ہوتی، وہ جب پہنچتی ہے عرش پہ وہ لازم قبول ہوتی ہے. اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ماں باپ کیا چیز ہیں. ان کی خدمت کر کے دل سے ان کو راضی جس نے کر لیا، اور جس کے ماں باپ کے دل سے دعا نکل گئی اپنی اولاد کے لیے، اس کو کامیابیوں سے کوئی روک نہیں سکتا. سنن نبی داؤد میں ایک اور خوبصورت حدیث شریف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ باپ جنت کے درمیان کا دروازہ ہے، اب تمہاری مرضی ہے کہ اپنے والدین کا خیال رکھو یا نہ رکھو. سبحان اللہ. بیسیکلی یہ درمیان کے دروازے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح مین ڈور ہوتا ہے نا، مین گیٹ ہوتا ہے کسی بھی جگہ کا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ جنت کے مین دروازوں میں سے یہ ایک دروازہ ہے باپ جو ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا. اور فرمایا کہ اب تمہاری مرضی ہے، تم اس میں سے داخل ہونا چاہتے ہو یا نہیں ہونا چاہتے. بیسیکلی اشارہ ہے کہ جو ان کے ساتھ نیکی کر لے گا وہ کرم پا لے گا، دوسرے محروم رہ جائیں گے. اللہ سمجھ کی توفیق دے دیں. اس کے ساتھ ہی پارٹ نمبر 2 جو ہے وہ اس سلسلے کا ختم ہوتا ہے، اور اس سے آگے پارٹ نمبر 3 وہ میں اس سلسلے میں کرنے جا رہا ہوں کہ اب ہم نے اصل میں سمجھ تو لیا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس بارے میں، اللہ کے نبی کے احکام کیا ہیں اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، لیکن اب اس کے اوپر عمل پیرا کیسے ہونا ہے، اس کے اوپر پریکٹیکل لائف میں کافی مسائل پیرنٹس بھی اور بچے بھی فیس کرتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے آپس میں جو ہے نا الائنس پیدا کی جائے، اور ان میں دوریاں پریشانیاں یہ رہتی ہیں. اگلے ویلاگ میں یہ شیئر کروں گا کہ پیرنٹس کا کیا رول ہے. سب سے پہلے چونکہ وہ سمجھدار زیادہ ہوتے ہیں اور انہوں نے زندگی کو زیادہ تجربہ کیا ہوتا ہے، اس لیے میں ان کی ذمہ داری پہلے نمبر پہ سمجھتا ہوں کہ دے آر رسپانسبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم اپنے بچوں کو فرمانبردار کیسے بنائیں. اور اگر ان کو یہ بات سمجھ لگ گئی تو یاد رکھیں کہ ان کے بچوں کے لیے اور آسان ہو جاتا ہے فرمانبرداری کرنا.